हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है सुपरनोवा रिएक्ट्स में। और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं एक नया ट्रेलर, जो कि नया नहीं है क्योंकि 2 ट्रेलर ऑलरेडी आ चुके हैं इस मूवी के। द मोस्ट एक्साइटिंग मूवी, जिसका मुझे बड़े बेसब्री से इंतज़ार है और बहुत लोगों को इंतज़ार है, हालांकि इतना हल्ला गुल्ला नहीं है इस मूवी को लेके। द अवतार वे ऑफ वाटर, पानी के रास्ते। तो ये मूवी जो है बड़ी अजीब मूवी है, क्योंकि ये पिछली जो मूवी थी अवतार, ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम है हॉलीवुड के भी अंदर। लेकिन इसके बाद भी इसकी बात नहीं होती है, मतलब कोई बात इसकी करता नहीं है। आप देखें तो पब्लिक इसका नाम ज़्यादा लेती नहीं है, इसके कैरेक्टर जो हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं तो बस चल गई, पता नहीं क्यों चल गई है, क्यों इतनी बड़ी मूवी थी, किसी का आज तक समझ में नहीं आता। असल था थिएटर एक्सपीरियंस, 3D इस मूवी से लॉन्च हुआ था। तो 10 साल पहले ये मूवी आई थी, 10 साल के बाद अब ये नया पार्ट आ रहा है। बड़ी एक्सपेक्टेशन है, 2 ट्रेलर इसके ऑलरेडी आ चुके हैं जिस पे मैं रिएक्ट कर चुका हूँ। अब ये नया ट्रेलर है, इसमें देखते हैं कुछ नया इन्फॉर्मेशन, कोई नई हमें दिखाई पड़ेगी, कुछ नए सीन्स, उन्हें देखते हैं पहले, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। Why do you come to us? I just want to keep my family safe. Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways. Keep up, Forrest, boy! If you want to live here, you have to ride. Let's do it. Just breathe. Breathe. Outcasts, that's all they see. I see. I'm a warrior like you. I'm supposed to fight. Protect the people. Let's get it done. Avatar: The Way of Water. Experience it in 3D. Only in theaters December. ट्रेलर हमने देख लिया है, और ट्रेलर में जो सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो कि सबसे मतलब जो अवतार की एक वो है, इसकी थीम जो क्या क्या कहना चाहिए, इसकी पहचान है, वो इसके CGI जो है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जिसको बोलते हैं, उस पर एक नया जो है एक क्या कहेंगे, एक लेवल जो है इन्होंने अप कर दिया था। तो वो चीज़ हमें इस बार भी दिखाई पड़ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल है, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स और जो पानी का जो पूरा दिखाया है ना, अंडर वाटर वर्ल्ड जो दिखाई है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। वो ट्रेलर में ये इतनी अच्छी लग रही है, तो अगर आप लैपटॉप पे देख रहे होंगे या मोबाइल पे आपने देख रहे होंगे इसको, तो शायद वो वाली फील आपको ना आए, लेकिन एक हल्का सा आपको एहसास हो जाएगा अगर आप बड़े पर्दे पे देखेंगे। और जब आप 3D में देखेंगे फिर जो है एक अलग ही, मतलब वो एक्सपीरियंस अलग ही होगा, क्योंकि ये मूवी बनी है 3D के लिए, और इसका 3D अब तक जो आपने 3D में देखा है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब ये तो उम्मीद है ही, क्योंकि 10 साल वेट किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि स्टोरी नहीं थी, स्टोरी थी इनके पास। जब इन्होंने पहली अवतार बनाई थी तब इनके पास स्टोरी थी, ये चाहते तो पहले भी बना सकते थे मूवी। 10 साल का वेट किया इन्होंने। मेन रीज़न वही है कि ये कुछ एक लेवल अप ले जाना चाहते थे 3D को, तो उसके लिए कुछ नए इक्विपमेंट्स बनाए इन्होंने, कुछ नए कैमरे बनाए, जिसके जो अंडर वाटर फुटेज भी जिससे लिया जा सके। तो ऐसे कैमरे बनाए हैं जो अंडर वाटर शूट किया है इन्होंने। तो 3D में वो एक चीज़ आपको एक अलग ही रियलिज्म मिलेगा, तो वो चीज़ है। और
तो जो है 3D जो है इस मूवी का सबसे बेहतरीन होने वाला है, वही चीज़ है। इसको आप थिएटर में जाके देखें, लैपटॉप पे, और 2D सिनेमा में ना देखें आप। जो बेस्ट थिएटर आपको मिले 3D का, जहां आपको चाहे 100-200 किलोमीटर अगर जाना भी पड़े, 500 किलोमीटर भी अगर जाना पड़े, तो आप जाएं, है ना, क्योंकि उसने 10 साल का वेट लिया है, हम 500 किलोमीटर का सफ़र तो कर ही सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी का मेन चीज़ यही है। स्टोरी और सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, आप इससे अच्छी मूवीज़ आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ मिल जाएगी, लेकिन ये एक थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई है। आप उस वर्ल्ड को, जो पेंडोरा जो वर्ल्ड है, उसको फील करें। एक रियलिज्म उसके अंदर डाला है इन्होंने, 10 साल का वेट किया है, तो इसीलिए किया है, सारी मेहनत इसी पे की गई है। तो पहले के 2 ट्रेलर भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इस ट्रेलर में थोड़ा सा और ज़्यादा बता दिया गया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है। कॉन्फ्लिक्ट में एक चीज़ और है कि इनका जो बेटा दिखाया है, वो दूसरे जो ये नई वाटर वाली ट्राइब है, उसके साथ ये जाके रहेगा, मतलब अडॉप्ट किया जाएगा इसको वहाँ पर। तो ऐसे ही है जैसे पिछली बार था कि वो एक इंसान था, वो नावी के ट्राइब में उसको अडॉप्ट करना था, नए कस्टम सीखने थे। इसी तरीके से वो वाली चीज़ सेम इधर भी होने वाली है। तो स्टोरी अगर आप देखें तो बहुत हद तक सिमिलर होने वाली है। इसमें वो सीन भी दिखाया, एक बॉन्डिंग वाला सीन जो पुरानी अवतार में था, कि वो कोई भी चीज़ अगर आपको राइड करनी हो, वहाँ जो घोड़े थे, स्पेशल घोड़े 8 या 16 टांगों वाले, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे लेग होते हैं, तो वो पहले उसको वो किया जाता है, बॉन्डिंग बनाई जाती है पेंडोरा में, उसके बाद आप उस पर राइड करोगे। और वो जो उड़ने वाले जो सवारियाँ थी, मकरान जो पक्षी थे, उनसे भी वो बॉन्ड बनाना पड़ता था, और फिर वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। ऐसे ही एक सीन इस ट्रेलर में भी है, जिसमें वो लड़का जो है वो उससे पानी का जो जानवर है उसके साथ वो बॉन्डिंग बना रहा है, तो वो सीन है। तो सेम चीज़ है। फिर इसमें इंसानों का कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये दोनों किंगडम यूनाइट होंगे, कुछ ऐसा फील आ रहा है। तो ये तो चीज़ है एक तो स्टोरी वाइज, लेकिन जेम्स कैमरून जो है ना, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा देते हैं। तो जो इनका इमोशनल बीट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो पिछली अवतार में भी बहुत अच्छा था, जब वो पेड़ गिरता है भाई साहब, तो बहुत ही इमोशनल सीन था वो ऐसे ही था जैसे टाइटैनिक का जहाज़ डूब रहा था, वो ऐसे ही कर दिया था इन्होंने। तो इस मूवी में भी ऐसे ही होगा, और मेन विजुअल्स होंगे। और जेम्स कैमरून को लेके जो भी बातें हो रही हैं इस टाइम, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि साहब ये मूवी शायद ना इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो वो ऐसी चीज़ें देखिए, वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि, लेकिन असलियत ये है कि इनके साथ हमेशा ऐसा होता है। जेम्स कैमरून की जो भी मूवी आती है तो पहले इसी तरीके की बातें होती हैं कि अरे यार ये मूवी नहीं चल पाएगी, अरे ये तो ऐसी लग रही है, इतना बजट है, इतना पैसा वेस्ट कर दिया। टाइटैनिक को लेके भी यही बात हुई थी, टर्मिनेटर को लेके भी यही बात हुई थी, लेकिन वो सारी मूवी कितनी हिट हैं आप सब जानते हो। टाइटैनिक इंडिया में कितनी हिट हुई, ऑल ओवर वर्ल्ड कितनी हिट हुई। टर्मिनेटर अभी भी वन ऑफ द बेस्ट साई-फाई एक्शन मानी जाती है। तो इसी तरीके से आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। हालांकि इतनी बात नहीं हो रही है इस मूवी को लेके, आजकल तो मार्वल और डीसी का दौर चल रहा है, तो कोई और मूवी की बात होती नहीं है ना। तो लेकिन फिर भी देखते हैं, ये इस साल की सबसे बड़ी मूवी है, इसको ज़रूर देखेंगे थिएटर में, और थिएटर में देखने के बाद इसका इन डेप्थ रिव्यू किया जाएगा। तो उस रिव्यू में हम मिलेंगे, फिर बैठ के फिर दोबारा बात करेंगे। ओके, देखें इस बार तो नहीं आया, बस